हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को किया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, इसमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि पहले समीकरण युग्म बनाना, उसके बाद विलोपन विधि से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, पहले समीकरण बनाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वह भिन्न क्या है, तो माना वह भिन्न x/y है। क्या मान लिया, वह भिन्न x/y है। तो स्थिति फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। भिन्न हमारी क्या है, x/y है। अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बन जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यानी कि ये 1 बन जाएगी। सिंपल क्या किया है, अंश में 1 जोड़ा है और हर में 1 घटा दिया है, सिंपल। ठीक है, इसको सिंपल कीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो x+1, इसका मल्टीप्लाई इससे तो y-1। अब y को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x - y। ठीक है, और इधर आपका क्या है, -1 है। ये देखिए, ये +1 उधर चला जाएगा, हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1 क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब स्थिति सेकंड देखते हैं, कंडीशन सेकंड, स्थिति सेकंड। ठीक है, स्थिति सेकंड क्या है, स्थिति सेकंड ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ ना करें, हर में 1 जोड़ दें, यहां तक हो गया था ना। यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश जैसे हमारा भिन्न ये है। ठीक है, तो ऐसा बना है, कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में इसमें 1 जोड़ दें, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, 1/2। सिंपल, फिर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लाई से तो 2x, इसका मल्टीप्लाई 1 से तो वही चीज आएगा, 1 + y+1। y को इधर ले लेते हैं तो 2x माइनस ये हो जाएगा y, और इधर आपका बचेगा 1। क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर कुछ होगा। जोड़ेंगे तो ये 2x और ये x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। लेकिन अगर घटा देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये y प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का y तो घट जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी समझ में आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है, पहला इक्वेशन x - y = -2 और 2x - y = 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे घटाने पर। देखिए अभी डिलीट होगा। घटाने पर के लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, सब में माइनस लगाना होता है, नीचे वाले में लगा दिया माइनस। घटाने में सब में नीचे वाले इक्वेशन में माइनस लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए x ये है -2x, ये क्या है, x है, ये है -2x, घट जाएगा तो बचेगा -x। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिए ये माइनस, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का y, ये देखो माइनस का y, तो क्या हो जाएगा, डिलीट। इधर देखिए क्या बचेगा, -2 -1 तो -3, और ये माइनस से ये माइनस कट गया तो x बराबर बचा 3। x बराबर क्या बचा, 3। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x - y = -2। ये देखिए, अब यहाँ पर x का मान क्या है, ये 3, तो हमने रखा 3 - y = -2। ठीक है, अब देखो ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3, या फिर y को उधर भेज देते हैं
तो y इधर आ गया, ठीक है। और इधर आपका क्या है 3 है, ये देखो माइनस का 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 5, y की वैल्यू क्या आ गई है 5। अब इनको उठा के इसमें रख दो, तो वह भिन्न x बटे वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है आपका 3 और y की वैल्यू आ गई है 5 है। सिंपल ना गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आयु वाला क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y वर्ष है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर स्थिति फर्स्ट क्या है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पुरानी बात। 5 वर्ष पूर्व क्या, जैसे कि अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि x में 5 घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी 5 घटा देंगे, x माइनस 5 बचेगी, ओके। 5 वर्ष पुरानी बात है। और सोनू की आयु इसमें भी 5 घटा देंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या है, ये x माइनस 5 है, सोनू की आयु क्या है y माइनस 5 है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, आपकी 3 गुनी थी। बस कैसे करना है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। यानी कि सोनू की आयु में 3 का गुणा करेंगे तब नूरी की आयु के बराबर होगा। अब इसको सिंपल कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई से 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 है, 3 पची 15, ठीक है। x ये 3y इधर आ जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आपका माइनस के 15, ये 5 उधर चला जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो माइनस के 15 में से 5 जाएगा, बचेगा माइनस के 10, क्या बचेगा माइनस के 10। ये इक्वेशन नंबर 1, ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब स्थिति सेकंड क्या है, आगे देखिए 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद, यानी कि अगर किसी की आयु x है तो 10 वर्ष बाद उसमें 10 जुड़ जाएगा, 10 वर्ष बाद में, ठीक है। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है तो 2033 में तो 10 वर्ष बढ़ जाएगा ना, तो वहां पर 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर नूरी की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन क्या है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात। तो आप नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु इसमें 10 जोड़ दो, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, इसमें भी y में भी 10 जोड़ दो, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात। आगे देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु अभी आपकी क्या है, नूरी की आयु है x प्लस 10, अभी देखिए यहाँ पर ना, और सोनू की आयु है y प्लस 10। तो लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो इसको सिंपल कीजिए x प्लस 10, इसका मल्टीप्लाई से 2y और 2 दहा में 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है x, ये देखो 2y इधर आ जाएगा, और इधर आपका क्या है 20 है, तो ये 10 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा, बचेगा 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है x, यहाँ भी x है, तो दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ठीक है, ये वाला। और ये वाली इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब कहाँ क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, अगर घटाने पर कर दें तो ये आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर में सब में माइनस का साइन,
ये देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2y, ये माइनस के 3y, तो प्लस का 2y माइनस का 3y, तो बचेगा 1y माइनस का। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस के 20, ये कट जाएगा, बचेगा y बराबर 20। तो y बराबर आ गया है 20। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 20 इक्वल माइनस के 10, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, 20 या 60, ठीक है, माइनस के 10। ये देखो प्लस का 60 है उधर चला, माइनस का 60 है उधर चला जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 60, ठीक है। आप देखो ये 60 है, माइनस 10 घट जाएगा, बचेगा आपका 50, क्या बचेगा 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 50। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, नूरी की आयु x, ठीक है। तो नूरी की आयु x माना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 50, तो 50 वर्ष, ठीक है। तथा और सोनू की आयु y वर्ष, सोनू की आयु y माना था, y की वैल्यू क्या है 20 वर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्या लिखा है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या क्या होगी, एक में इकाई होगा और एक दहाई होगा, क्या होगा, एक इकाई होगा एक दहाई होगा। मान लेते हैं ये 12, तो ये 12 में ये 2 हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, तभी तो 2 अंकों की एक संख्या बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे सॉल्यूशन। माना इकाई का अंक x है, ठीक है, तथा दहाई का अंक y है, ठीक है। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो अभीष्ट संख्या क्या बनेगी, ठीक है। दहाई में y है तो इधर होगा ना, ये दहाई होता है ये इकाई होता है, तो इकाई को हमने माना है x, ठीक है, और दहाई को हमने माना है y। लेकिन आपको ध्यान देना है, जैसे कि ये 12 लिखा है, तो 12 ये हो गया आपका क्या 2 हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई। दहाई का मतलब ये 1 थोड़ी ना है, 1 0 10 है, तभी तो ये दहाई और इकाई मिलके क्या बनेगा आपका 12 बनेगा। तो दहाई का मतलब कि 10 उसमें ऐड है, ठीक है, तो ये 10y होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपकी संख्या बनेगी। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक y है, लेकिन एक्चुअली में ये 10y है, ठीक है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जोड़ेंगे तब वो एक अंक बनेगा। जैसे कि ये हमारा 12 है, तो 12 में ये इकाई है, ये दहाई है, लेकिन दहाई के 1 है नहीं, ये एक्चुअली में 10 है, तो इसीलिए 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से संख्या क्या बनेगी, देखो अंकों को पलट दो, x जगह y, y की जगह x, तो यहाँ पर देखो यहाँ y है, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगी y हो जाएगी। अंकों को पलट दिया, चेंज कर दिया पोजीशन, ठीक है। अब देखिए सिंपल, अब यहाँ पर देखिए अब हम कंडीशन पे आते हैं। स्थिति फर्स्ट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, तो पहला माना x दूसरा माना y, इसका योग 9, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। उसके बाद देखिए इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो अभीष्ट संख्या आई है ये वाली, ठीक है, इसका 9 गुना, देखिए ध्यान से समझिएगा, इस संख्या का 9 गुना यानी कि अभीष्ट संख्या का 9 गुना, ये स्थिति सेकंड है, क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि अभीष्ट संख्या जो है ये वाली नहीं ये वाली,
इस संख्या का 9 गुना, यानी कि अभीष्ट संख्या का क्या 9 गुना, तो 9 का गुणा, ठीक है। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से कौन सी संख्या बनी है, ये वाली संख्या बनी है। तो ये क्या बनी है 10x + y, ठीक है। बनी संख्या का 2 गुना, समझिए इस संख्या का 9 गुना, यानी कि अभीष्ट संख्या का 9 गुना बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी, ये है, इसका 2 गुना, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दहा में 90y और ये हो जाएगा 9x, ये 20x, 2 का मल्टीप्लाई, ये 2y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 9x है, ये 20x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर आपका 90y है, ये 2y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर बचेगा 0, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इधर आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए 9x में से आपका 20x जाएगा, बचेगा माइनस के 11x, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है। और यहाँ पे देखिए 90 में से 2 जाएगा, बचेगा 88y, क्या बचेगा 88y, ये 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन बन गया, एक दूसरा बन गया है ये 1, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, क्या है ये x + y बराबर 9, दूसरी वाली हमारी आई है माइनस के 11x + 88y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, अगर इस वाले इक्वेशन में 11 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 11x, इसमें 1 का ही करो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें 11 बनाने के लिए 11 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 11 का गुणा व 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है। तो इसमें 11 का गुणा करेंगे तो 11x 11y और 11 9 या 99, ठीक है। इसमें 1 का करेंगे तो वही आएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कर दें तो ये आपस में डिलीट हो जाएंगे, तो जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ने पर तो साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 11x, ये माइनस का 11x डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 88y, ये देखो 11y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 99y बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे 99 + 0 99 ही रहेगा, 99 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 99 कम 99, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। अब इसकी वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये x + y के स्थान पर 1 और ये 9 है, तो ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 1 हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है। तो हमारी अभीष्ट संख्या क्या है, वह संख्या निकालना है ना। तो अभीष्ट संख्या जो बनी थी तो वो हमारी थी, अभीष्ट संख्या क्या है 10y + x, तो 10 गुणे y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और x क्या है 8, तो 10 × 10 और ये 8 18, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी 18। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची को 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 100 रुपये तथा 5000 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। यहाँ पे मीना है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, वहां पर 50 और 100 रुपए के नोट वो निकालने के लिए कहती है, ठीक है। और उसे कितने कितने नोट मिले, यानी कि 50 के कितने नोट मिले हैं और 100 के कितने नोट मिले, इसको निकालना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना क्या लिखेंगे, माना मीना को, देखो यहां पर 100 रुपए के 100 रुपए के x नोट तथा 50 रुपए के y नोट मिले। हमने मान लिया कि 100 रुपए के जो नोट है वो x मिले हैं और 50 रुपए के नोट y मिले, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई,
ठीक है। उसने खजांची को 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट? 25 नोट। यानी कि कुछ नोट होंगे x, यानी कुछ नोट होंगे आपके यानी कि 100 रुपए के, और कुछ नोट होंगे y रुपए के यानी कि 50 रुपए के। देखो यहाँ पर, यानी कि कुछ नोट होंगे 100 रुपए के। यहाँ पर देखो कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। तो कुछ होंगे 100 रुपए के, कुछ होंगे y रुपए के, है ना। तो हमने माना था कि x नोट होंगे 100 रुपए के और y नोट होंगे 50 रुपए के। तो टोटल नोट कितने? 25। कुछ 100 रुपए के नोट, कुछ 50 रुपए के नोट, उनको मिला के 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 100 रुपए के लिए, ये 50 रुपए के नोट के लिए। ठीक है, टोटल नोट 25 रुपए, 25। ठीक है, आगे देखिए, और देखिए उसने क्या लिखा है। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट होगी। अब स्थिति सेकंड। सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से कि 100 रुपए के नोट कितने? x। ठीक है, प्लस 50 रुपए के नोट को हमने y माना। ठीक है, दोनों को मिला के कितने रुपए उसने निकाला? ये क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी दूसरी कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? आपकी दूसरी कंडीशन है। इसमें क्या है? इसमें ये बताया गया है कि जो 100 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं? x। 50 रुपए के नोट कितने हैं? y। दोनों को मिला के पैसे कितने बनते हैं? 2000। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? दोनों नोटों की संख्या 25। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम सिंपल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100x प्लस के 50y बराबर 2000। ठीक है, ये इक्वेशन ये हो गया। एक इक्वेशन ये है, इसको ले लेते हैं। क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर 100 हो जाए तो ये कट जाएगा ना। तो इसमें 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 100 का। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब ज़्यादा वैसे नहीं करूँगा। तो सीधा क्या करूँगा? इसमें 100 का गुणा कर दूंगा। तो इसमें गुणा करूँगा 1 का, ओके, और इसमें गुणा कर दूंगा 100 का। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब 1 का गुणा करूँगा तो सेम ही आएगा, 100x प्लस 50y 2000। ठीक है, इसमें 100 का गुणा कीजिए तो 100x प्लस 100y। ठीक है, 100 का गुणा इससे 2500। क्या चीज़? 2500। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है इस वाले इक्वेशन में 1 का, इसमें 100 का, ताकि ये इक्वल हो जाए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर देंगे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर करो तो सब में क्या लगाओ? माइनस। ठीक है, ये देखो आपस में डिलीट। यहाँ पे देखिए ये माइनस के 100y हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 100y, यहाँ पर प्लस के 50y, तो बचेगा माइनस के 50y, क्योंकि घट जाएगा ना। यहाँ पर देखो 2000 है, यहाँ पर माइनस 2500 है, तो बचेगा माइनस के 500। ये घट जाएगा आपस में ना। आप देखिए यहाँ पर ये 50 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बट्ठे में। ये 0 से ये 0 कटा। ठीक है, और ये 5 से कम 5, 5 से कम 5, ये देखो 0 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई है। तो y का मान उठा के समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई, y की वैल्यू क्या? 10 आई है, बराबर 25। ठीक है, अब देखिए x बराबर इधर है क्या? 25, ये माइनस के 10 हो जाएगा, तो घट जाएगा, बचेगा 15। क्या बचेगा? 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। तो यहाँ पर देखो 100 रुपए के x नोट यानी कि 15 नोट। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे? मीना को 100 रुपए के x नोट यानी कि 15 नोट मिले तथा 50 रुपए के y नोट यानी कि 10 नोट मिले। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि एक पुस्तकालय है जो रेंट पर क्या देती है? पुस्तक देती है, उसके 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? एक पुस्तकालय है जो 3 दिन का, कितने दिन का? 3 दिन का एक नियत किराया लेता है। कितना किराया? नियत किराया। उसके बाद जो दिन बढ़ जाते हैं, जैसे कि 3 दिन से ज़्यादा पुस्तक रखने के लिए वो एक अतिरिक्त किराया लेता है। जैसे कि यहाँ पर देखो
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। ठीक है, तो 7 दिनों तक रखा है पुस्तक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3 दिन तक तो नियत किराया लगेगा, उसके बाद जितने दिन बचेंगे उस पर एक अतिरिक्त किराया लगेगा। यहाँ पर देखिए कि 3 दिनों तक एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन का जो नियत किराया है वो लगेगा, उसके बाद 3 दिन घटा देंगे, इसमें कितना बचेगा? 4 दिन। 7 दिन है ना, तो 3 दिन तक तो नियत लगेगा, उसके बाद 7 दिन तक है ना पूरा, तो उसमें से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 दिन अतिरिक्त किराया लगेगा, आपका एडिशनल लगेगा। ठीक है, तो इसको अभी करते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर निकालना क्या है? नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना क्या चीज? माना नियत किराया x रुपए, कितने रुपए? x रुपए तथा अतिरिक्त किराया, ठीक है, प्रत्येक दिन का y रुपए है। ठीक, हमने मान लिया कि नियत किराया x रुपए और प्रत्येक का किराया यानी कि अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का वो y रुपए है। यानी कि जैसे कि नियत किराया 7 दिन का है, मतलब कि जैसे कि 3 दिन का नियत किराया है, उसके बाद 7 दिन है ना, उसमें 7 दिन तक पुस्तक रखा है, तो 3 दिन तक तो नियत किराया लगेगा, उसके बाद अतिरिक्त किराया लगेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर स्थिति फर्स्ट, अब यहाँ से ध्यान देखिए। हाँ, एक किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक। लेकिन पुस्तकालय का रूल क्या है? 3 दिनों तक नियत किराया लगेगा, यानी कि उसे x रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो x माना ना नियत किराया, तो x रुपये तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 दिन तक वह पुस्तक रखती तो सिर्फ x रुपये देना पड़ता, लेकिन उसने रखा 7 दिनों तक पुस्तक, तो क्या होगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा आपका 4 दिन उसने एक्स्ट्रा पुस्तक रखी है, तो उस 4 दिनों पर अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक दिन का किराया y रुपये माना है, अतिरिक्त किराया जो प्रत्येक दिन का y रुपये है, तो यहाँ पर 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है तो हो जाएगा 4y। ठीक है, उसे कितने रुपए अदा करना पड़ा? 27। हमने लिखा 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्थिति सेकंड देखिए तो और समझ में आएगा। स्थिति सेकंड देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी है, तो 3 दिन तक तो x रुपये लगेगा ना, तो 5 दिन रखा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो ये 2 दिन में अतिरिक्त किराया लगेगा। 1 दिन का किराया y रुपये है अतिरिक्त किराया, तो इसमें 2 का गुणा करा दे, हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2y। तो उसने कितने रुपए अदा किए? 21 रुपये अदा किए। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे, यानी कि x प्लस 4, मैं दोनों इक्वेशन ले रहा हूँ, 27, दूसरी वाली इक्वेशन ये है 21। अब क्या करते हैं, अगर इसको घटाने पर कर दें तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से विलोपन यानी विलुप्त हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर सब में माइनस लगाते हैं, जब घटाने पर लिखते हैं तो सब में माइनस लगाते हैं। तो ये देखो प्लस माइनस डिलीट, 4y ये 2y, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4y में से 2y जाएगा, बचेगा 2y। 27 में से 21 गया, बचा 6। ठीक है, ये 2 हटेगा, यहाँ से आ जाएगा इसके बटे में, 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसमें या इसमें, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या ये है? x प्लस 4y, y के स्थान पर ये 3 बराबर 27। ठीक है, तो ये 4 3 12 हो जाएगा और ये 27 है। ये देखो 12 प्लस का है तो यहाँ से हटेगा, आ जाए इसके माइनस में आ जाएगा इधर। ठीक है, 12 इधर प्लस का था, इधर हो गया माइनस का। ठीक है, तो
x बराबर, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, बचेगा आपका 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15। तो हमने x को क्या माना था, x को हमने नियत किराया x माना था, तो नियत किराया आया है 15 रुपए। नियत किराया कितने रुपए आया, 15 रुपए, तथा अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का y माना था, तो y की वैल्यू क्या आई थी, 3 रुपए है। ठीक है, कंडीशन देखो, आप समझा देता हूं कि लिखा था, हाँ, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। देखो 7 दिन तक पुस्तक रखा है, कितने दिन तक, 7 दिन तक, तो 3 दिन तक उसे लगेगा नियत किराया यानी कि x रुपए। तो x रुपए क्या है आपका 15, तो 15 रुपए उसे देना था 3 दिन का, लेकिन उसने रखा 7 दिन का, तो इसमें 4 दिन और रखा है ना, एक्स्ट्रा रखा है, 3 4 7 होता है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो 4 दिन पर 1 दिन का जो किराया लगेगा वो लगेगा 3 रुपए। तो ये क्या होगा, 4 तिया 12, तो उसे टोटल रुपए कितना देना पड़ेगा, देखो 2 और ये 5 हो गया 7, 1 1 2 27 रुपए। वही चीज लिखा था कि उसने 27 रुपए अदा किए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।